अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रॉन्ग के साथ मैं हफ्ज़ल यूबी। नाज़रीन, जो आज हमारा टॉपिक है वो है कस्टम का चैप्टर है 84-85। वो क्या है जिसकी वजह से आज ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। हुकूमत एक्सपोर्ट बढ़ाने के दावे और नारे तो करती है और ताजर बरादरी को सहूलियात भी फराहम करती है। इसके बावजूद हमारी इम्पोर्ट 2 गुना ज़्यादा है, एक्सपोर्ट उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। क्या वजूहात है, हमारा मुल्क एक्सपोर्ट में क्यों आगे नहीं जाता? जो ताजरों के लिए रिलीफ हुकूमत देती है, सब्सिडीज़ देती है, क्यों ताजर बरादरी अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकती? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी सजाद अफजल साहब, पहले तो ये बताइए, आपकी ताजर बरादरी इस पे चैप्टर 84-85 पर बहुत सरापा एहतजाज है। यहाँ तक बातें हुई लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ईंटें फेंक के एहतजाज किया जाएगा। पहले तो ये बताइएगा 84-85 है क्या है, क्यों परेशान है ताजर बरादरी? कस्टम्स के ये चैप्टर्स हैं 84-85 जो है, इसके अंदर जो मेजर इंपोर्ट है वो मशीनरी पार्ट्स की है। ठीक है। और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि करीबन करीबन ऑलमोस्ट लाइक 20% जो है इंपोर्ट, टोटल इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका ये 20% है। ये मशीनरी पार्ट्स यानी कि 20% है 20% जो है ना, वो ये मशीनरी का इंपोर्ट रॉ मटेरियल आता रॉ है। मटेरियल है उसका। ठीक है। अब ज़ाहिर है अगर 20% है तो अगर हम लेट से कोई 80 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है, शुरू से ही बना हुआ है। कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं जो कि इंपोर्ट में करते हैं और ज़ाहिर है वो भी एक मुल्क को हेल्प करते हैं और फिर टैक्स भी देते हैं। तो 80% अगर करते हैं तो इसका अंदर 16 से 20 बिलियन जो है ना वो सिर्फ इसी के ऊपर है। तो उन्होंने इसको जो है ना इसके ऊपर ब्लॉक लगा दिया। सिर्फ मशीनरी के जो रॉ हाँ, मटेरियल के ऊपर। अब ये इनडायरेक्टली अगर आप देखें कि अगर एक मशीनरी का पार्ट ही यहाँ पे नहीं मिलेगा जिसको गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, तो वो मशीनरी एक सर्टेन टाइम के अंदर बंद हो जाएगी। क्योंकि आजकल देखें जी स्पेसिफिक मतलब CNCs आ गई हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई हैं, तो पार्ट्स तो यहाँ पे नहीं बनते। अगर आप गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट आती है वो कहती है जी कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो इनडायरेक्टली तो हम एक्सपोर्ट को जो है ना यानी मतलब सबोटैज कर रहे हैं। तो सबोटैज जो है ना वो उसका यही किया हमने कि 84-85 को हमने बंद कर दिया। और मेजर जो है, अगर आप लाहौर की कई मार्केट्स में आएँ तो अब मेजर जो है वो यही काम, मतलब उनका इंपोर्ट्स के अंदर ही यही पार्ट्स ही आ रहे हैं। जिस तरह ब्रेकर आता है, जिस तरह बेरिंग आता है मशीन का, जिस तरह आप और बहुत से इलेक्ट्रिकल सामान है वो सारे इसी में आते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट ने पिछले 6 माह से यही मामला किया हुआ है कि उन्होंने कंटेनर्स को रोका हुआ है। अब उसके अंदर हो ही रहा है कि जो डॉग फूड वगैरह या इस किस्म की आइटम्स हैं वो तो क्लियर हो रही हैं, लेकिन ये जो हैं ये इसके ऊपर क्लियर जो नहीं है हो ना रही। ये नहीं क्लियर हो रही। तो इनडायरेक्टली मतलब अगर लोगों ने मतलब बहुत मुश्किल से कोई इक्का दुक्का यानी वो करवा भी लिया कंटेनर, तो इसकी कोई कोई पॉलिसी नहीं दे रहे आगे कि अगर फर्दर तो दायरा इतनी मशीनरी लगी है। ब्रेकर, अब आपको मैं बता दूं तो ब्रेकर तो यहाँ पे नहीं बनता, बेरिंग तो यहाँ पे नहीं बनता, तो वो किस तरह यहाँ पे फिर करेगा अगर ये सारा कुछ बंद कर देना है, जो कि गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास इस तक पैसे नहीं है। अगर ये बंद कर देना है तो फिर इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ये होपफुल बिल्कुल ना रहे कि हमने फ्यूचर के अंदर एक्सपोर्ट को जो है ना बढ़ाना है। अच्छा, कितने सेक्टर हैं इससे जो मुतासर इसके हैं? अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर दिया जाते हैं ठीक जिनके है। मशीनरी पार्ट्स तो देखें ना जी, हर जगह भी मशीनरी लगी है। आप टेक्सटाइल में चले जाएं तो उसके अंदर मशीनरी लगी है, ठीक है। उसके बाद आप कहीं पेपर में चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, बेरिंग नहीं लगना तो ठीक वो है। इसी में ही आना है। अच्छा, दूसरा इसे जो जिनकी इम्पोर्ट रुकी हुई है, असाइनमेंट रुकी हुई है, जिसने ताजर ने पैसे जमा करवाए हैं, उसको अब रोज़ाना की बुनियाद पर अगर 6 माह भी लगाए तो कितना नुकसान देखें उसको जी, हो रहा है? बात यह है कि गवर्नमेंट इस वक्त करीबन $80, $80 to $150 जो है ना पर डे डैमरेज चार्जेस है, ऐसे। ठीक है। डिटेंशन इसके अलावा जो शिपिंग कंपनीज ले रही हैं, देखें इसमें लोगों की गलती भी नहीं है। अगर लोग जो हैं वो तो फ़ौरन ले वो कह रहे हैं जी हम आपको हमारे से ये क्लियर करवा लें, हमें इसकी इजाज़त दे दें, चलें इतनी इजाज़त दे दें कि हमारा माल जो है वो आप पोर्ट से या कंटेनर से रिलीज़ करा के इसको हम बॉन्डेड वेयर हाउस में ले जाएं, ताकि हमें वहाँ पे तो डैमेज तो ना पड़े। वो तो फिर एक महीने का किराया ना, आप उसको अंडर अंडर कोई सर्टन कंडीशंस लगा के आप उसको बॉन्डेड वेयर हाउस में
मुंतकिल कर दें, ताकि लोगों को जो 80 से 100 एंड $150 जो है, वो जो डैमरेज पड़ा है वो तो कम से कम ख़त्म हो ना। तो वो भी नहीं इसके ऊपर आ रहे हैं, डिटेंशन की तरफ कोई नहीं आ उसका रहा। नुकसान का अब खमियाजा डिटेंशन जो है वो तो शिपिंग कंपनीज लेके जा रही हैं, और शिपिंग कंपनीज जो हैं वो सारी जो है ना वेस्टर्न्स की हैं। तो पैसा यहाँ से कहाँ कहाँ पे लीक हो रहा है, तो आप तो पैसा उठा के सारा बाहर फेंक रहे हैं। उसका खमियाजा सबसे ज़्यादा फिर ताजिर खमियाजा बरादरी जो वो सारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट। है वो इम्पोर्टर बेयर कर रहा है, क्योंकि एक देखें इसमें सोलर भी आता है, सोलर पैनल्स भी आते हैं। क्या सोलर पैनल यहाँ पे बनते हैं? यहाँ तो देखिए ना, आप अपने आप को इतनी इक्विप्ड कर दें कि आपकी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। देखिए रातों रात कोई आपको छड़ी तो नहीं चलाएंगे कि आपकी जो है ना एकदम इकॉनमी जो है ना पिछले जो 70 साल से वो आपकी इम्पोर्ट इकॉनमी है, वो आपकी एकदम जो है ना वो एक्सपोर्ट इकॉनमी बन जाएगी। सजा साहब, यह ऐसा तो नहीं हो कि ये करंट अकाउंट सारे को बराबर रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए आपकी इम्पोर्ट रुकी गई है? नहीं सर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, चलती चीज़ को कोई नहीं छेड़ता। मैं भी छोटी सी इंडस्ट्री चलाता हूँ, चलती चीज़ को कोई नहीं छेड़ता। सबसे पहले ये होता है जिस तरह निज़ाम चल रहा हो ना, तो उसी निज़ाम को उस तरह चलाया जाता है। उसमें थोड़ी बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस करते जाते हैं, ठीक है। ताकि देखें जी कोई काम जो है ना हर्डल ना पैदा हो। अगर आपने चीज़ें बंद ही करनी है, देखिए आपको तो सबसे पहले मतलब ये तो आपको करना पड़ेगा कुछ ऐसी चीज़ें, उसका मतलब जो आपको तरीका बताऊँ ना, कि देखें हमारा मेजर जो काम करने वाला है, जो गवर्नमेंट के काम करने वाले हैं। अब मैं उस दिन सुन रहा था, इंडिया के बारे में सुन रहा था एक चीज़, कि पिछले जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने कोई 3-3.5 करोड़ टैक्स पेयर और ऐड किया। तो ना, हमारा तो कोई चैम्बर या फेडरेशन ये नहीं कहती कि आपको टैक्स पेयर ऐड ना करें। आप हाई टैक्स बेस बनाएं, आप लो टैक्स रेट करें, ठीक है, और फिर अपना डेटाबेस को स्ट्रॉन्ग करें। डेटाबेस ये है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे बनती है, कौन सी चीज़ यहाँ पे नहीं बनती। मैं आज आपको इंडस्ट्रीज़ या ट्रेड का डेटाबेस हम बनाना शुरू कर देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा काम है, इसको आप बनाना शुरू करें। मैं आपको गारंटेड एक बात करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये जो गैप है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है, ये खत्म हो जाएगा। ये 50% से भी नीचे चला जाएगा। ये आपको मैं गारंटेड बात करता हूँ। आप सिर्फ अपना डेटाबेस सही बना लें। देखें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो यहाँ पे बनते हैं। वो हुकूमत का काम है, बनाने के इदारों का काम। देखिए हुकूमत या तो सबलेट कर दे ना, सुई गैस के बिल हैं तो गवर्नमेंट ने सबलेट किए होंगे ना, तो इस तरह इदारों को सबलेट कर दें। आप सबलेट कर दें ये चीज़ें। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नहीं चलती, आप उनमें सबलेट कर दें, वो बना दें ये सारा डाटा। पब्लिक तो इसको करने में तैयार है, गवर्नमेंट उसको यानी उसको इनिशिएट करे तो बना देते हैं, इसको डाटा बना देते हैं। अच्छा, ये सजा साहब, आप उस दिन वहाँ पे थे, मुफ्ता इस्माइल साहब जिस दिन चैम्बर में थे, जिस दिन वो फ्लड के लिए कुछ इमदाद के लेने के लिए भी आए थे, रो पड़े थे, उन्होंने उस दिन एक गुफ्तगू की थी, हमने जो इम्पोर्ट रोकी है, रोकने के बावजूद उससे ज़्यादा मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं, स्मगलिंग होके आ जाती हैं। सर क्या करेंगे? देखें ना, मुझे ये बात बताएं, गवर्नमेंट कहती है जी हमने तो ये नहीं करना, हमारे पास तो पैसे नहीं है। आपका जो दिल करता है ना वो करें, तो फिर अब लोग क्या करेंगे? लोग ये कर रहे हैं कि देखें जी फिर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू माल आ जाएगा, तो वहाँ से कहाँ से आना है? रिलीज़ कौन करेगा? वहाँ पे कौन बैठे हुए हैं? जो भी बैठे हैं वो रिलीज़ करेंगे ना। जी जी, वो भी एजेंसियों के बंदे। तो बात ये है कि अगर आपको टैक्स मिल रहा है जी, जो वो सही तरीके से ले, ये जो हमारा पोर्ट से क्लियर हो रहे हैं माल, वहाँ से आपको टैक्स मिल रहा है ना, तो उस चीज़ को आपने करना उस आपके लिए बेहतर है, या आप दूसरे गैर कानून। तो सही कह रहे हैं आप सजा साहब, जिस तरह अभी आशिक अली साहब कह रहे थे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। बात तो कड़वी है इत्तेहादी हुकूमत के लिए, लेकिन मैं वो कर देता हूँ। 2018 में हमारा जो पाकिस्तान था, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रूल से हम 156 पे नंबर पर थे, लेकिन 2022 में हम 106 नंबर पर थे। इसका मतलब है FATF की शराइत को पूरा करते हुए हमने 50% हमने ग्रोथ की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने रिज़र्व को नहीं बढ़ा सकते, अपने एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकते, अपने टैक्स बेस को नहीं बढ़ा सकते। फिर हम करना क्या चाहते हैं? आप क्योंकि स्टेक होल्डर हैं, आप हुकूमत के पार्टनर हैं, और आपका चैम्बर वो है जहां वो खड़ा हो जाए, हुकूमत वहां से हिल नहीं सकती। फिर आपने क्यों, आपके चैम्बर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो क्यों नहीं खड़ी होती? जब आप टैक्स भी देते हैं अपनी कमाई से, शर्त भी कोई नहीं लगाते, सूद भी कोई नहीं लेते, उसके बावजूद फिर आप स्टैंड क्यों नहीं लेते? तो ये तो देखें
लाहौर चैम्बर हो गया या फेडरेशन हो गई, इन्होंने तो हर जगह स्टैंड लिया। अब देखें डॉक्यूमेंट्स तो आपने तो एक प्रपोजल्स बना देनी है, प्रपोजल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। अब जो ऐवानों में बैठे हैं वो प्रपोजल्स पढ़े ही ना, बिल्कुल ऐसे। या उनको उनको कुछ समझे ही ना, या बैठ के देखें जिनका सेक्टर है उनसे बैठ के बात ही ना करें और पॉलिसी बना दें कि ये इस तरह है तो ये इस तरह है, तो किस तरह चलेगा काम। हम आप ये देखें यहाँ पे आज दुनिया ऑयल को ख़त्म कर रही है और ख़त्म हो चुका हुआ है ऑयल। जी जी, 2030 कहीं पे में भी कोई चले जाएं, गाड़ी ऑयल जो पेट्रोल है पे नहीं वो होगी, ख़त्म हो कुछ भी चुका नहीं है। होगी। जी जी, हमारी अभी भी सारी जो मामला है ना वो ऑयल के ऊपर चल रहा है। ऐसे ही है। हमारा बढ़ता क्यों है? बढ़ता इसलिए है क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, हमने जो सौदे किए हुए हैं LNG के, वो आप देख लें वर्केबल ही नहीं है। हमने कोल यहाँ पे निकाला है, आज उसके ऊपर चाइना काम कर रहा है, तो हम क्यों नहीं काम कर सकते? पहली बात तो ये है, मैं खुद रिसर्च में रहा हूँ, यहाँ पर वो आदत नहीं है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की आदत नहीं है लोगों की। या वो मेहनत करने की एक वो जो है ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है और ये गवर्नमेंट क्रिएट करती है। किस तरह? देखें यहाँ पे सबसे पहले तो जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स जो ये जो है Economy ना है। डिपार्टमेंट्स जो है ना जी जी, उनको ठीक किया जाए, मैं आपको बताऊँ। और उनके जो है ना लॉज वो एक बनाए, यानी एक सिंप्लीफाइड लॉज बनाए जाए। अब जिस तरह आप लाहौर चैम्बर में जाएँ ना तो बेसमेंट में आप देखें 18 डिपार्टमेंट है। कुछ इस तरह का एग्जांपल ले लें कि एक ही वन विंडो के ऊपर आपको सारे डिपार्टमेंट एक जगह पे मिल जाए, आपको एक ही रिपोर्ट मिल जाए कि ताजर जो है ना, ताजर ने जो है ना, वो ताजर कहता है जी मेरे से कितने पैसे लेने हैं आपने, 10% लेना है, 20% लेना है, 30% लेना है। आप बाहर आप चले जाएँ, वेस्टर्न्स में चले जाएँ, आप स्कैंडिनेवियन इकॉनमी देख लें, उसके अंदर उन्होंने फिक्स किया हुआ है 30% लेना है, लो ये 30% मैं देने को बाद में हमें तंग ना किया जाए। हमें तंग ना किया, हमें काम करने दिया जाए। सही कह रहे हैं। अब बात ये यहाँ पे तो जो है ना वो आप मेरे पास SME कमेटी थी जी, और आप यकीन करें कि उसके अंदर फैक्ट्री एक्ट के अंदर बिल्कुल हमने UK का लॉ छापा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं, एक पॉइंट का भी फ़र्क नहीं, लेकिन मेजर पॉइंट हमने छोड़ दिया उसमें कि एक जब आप कारोबार लगाते हैं, एक इंडस्ट्री लगाते हैं, उसको कितने डिपार्टमेंट्स में जाना है, कितने 40 डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट उसके 4 आप लिखें ना जी कि 40 डिपार्टमेंट में आपने रजिस्टर होना है, जी जी, वो 40 डिपार्टमेंट आप पैसे लेना, सही कह रहे हैं। एक उसके जगह बाद वो एक बना लें जी, कि जी। जनाब सेल टैक्स भी आपने ये लेना है, ये भी लेना है। फिर कारोबार जो है, मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ, मेरे साथ का जो है वो सेल टैक्स में ही ठीक नहीं, है। 1 लाख से भी कम नीचे सेल टैक्स की, मैंने तो नहीं जाकर रजिस्टर करना, जी जी, मैंने तो नहीं जाके NTN के लोगों को नंबर देने, ये तो डिपार्टमेंट से देने हैं। ये तो देखें शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं कि जनाब फिक्स टैक्स रेजिम। जो फिक्स टैक्स के मतलब हमने वो कहते हैं जी कि टोटल कलेक्शन जो है ना वो 1% है FBR की, उसके ऊपर आप इतने बंदे क्यों रख के बैठे हुए? सही कह रहे हैं। टोटल जो है FBR की कलेक्शन 1% है, तो इतने बंदे आपने रख के वहाँ पे क्या कर लें? 33,000 का फौज दफर 33,000 मौज की जो आपने रखी हुई फौज है। वहाँ पे, आप PIA में चले जाएँ, आप बाकी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, रेलवे में चले जाएँ, आप इतने देखें हर चीज़ को आप पोलिटिसाइज करते जाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे पैसे लाएँ, और पैसों के लिए आप जो है वो टोटल 50% आप लोगों के ऊपर आप 9.5 ट्रिलियन का लोड डाल देंगे तो इकॉनमी तो कोलैप्स करेगी। अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मैं तो कोलैप्स करूँगा, जाहिर है। मसला, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, मैं बनाता हूँ, मैं जाली का काम करता हूँ, 2 साल से हम एक बात के ऊपर लड़ रहे हैं कि जनाब ये चीज़ यहाँ पे बन रही है, अल्लाह के वास्ते इसको जो है ना आप उसमें आप उसको ज़रा इसके जो है ना रेट ऑफ टैक्स जो है ना, जो रॉ मटेरियल का रेट आप सोचें कि वो ज़्यादा है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, रॉ मटेरियल का रेट ज़्यादा है और जो फिनिश गुड्स हैं जो यहाँ पे बन रही हैं वो सस्ती आ रही हैं चाइना से। रॉ मटेरियल 10 रुपये में आ रहा है यहाँ पे और फिनिश गुड चाइना से 7 रुपये में आ रही है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री किस तरह चलेगी? ये मिसाल आपको दे रहा हूँ। सही कह रहे हैं। आप इस तरह करें, आप मेरे से पेपर के ऊपर आ जाएं, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएं, टेक्सटाइल वाले देखें जी 9 सेंट के ऊपर अब बिजली का बिल पूरे रीजन के ऊपर है, हम 20 सेंट के ऊपर दे रहे हैं। वजह ये है हमने ऑयल बेस्ड इकोनॉमी जो है ना वो नहीं आज तक छोड़ी। उसके लिए जो है ना आपको इंडस्ट्रियल एकेडमिया इंस्टीट्यूशंस और ये जो है ना ये सारे इंस्टीट्यूशंस को मिलाना पड़ेगा। फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करनी है या इंडस्ट्रीज़ के पॉलिसीज़ बनानी है, तो वो और आपको इंडस्ट्री को या जो ट्रेड को
ट्रेड आपका इतना पैसा देता है, देखें जो एक इम्पोर्टर है वो तो बेचारा आपको ऑन बोर्ड आपको पैसा सारा दे देता है, पहले देता है, पहले दे देता है। और अब भी वो यही कहता आ रहा है कि यार मेरे से पहले आप पैसे लें, मुझे काम करने दें। मेरा कम से कम काम तो करने दें। सजाद अफजल साहब, काशिफ अनवर साहब जिस तरह कह रहे हैं हमारे एहतजाज पे, हमारी रिक्वेस्ट पे 50,000 के जो डॉलर की जो इम्पोर्ट है वो रिलीज़ कर रहे हैं। अगर ये वो ऊपर की भी लाखों की डॉलर की भी है, इसका नुकसान क्या है? हुकूमत को क्या नुकसान है इसका रिलीज़ करने का? सर ये सीधी सी बात आपको बता रहे हैं कि हुकूमत कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं। लेकिन उस बंदे ने तो पैसे दिए ना, जिसने इम्पोर्ट मंगवाई है, उसने तो पे किया है, देखें वो तो टैक्स देने के लिए भी तैयार है, सर कुछ देने के लिए जो तैयार उसके है। अकाउंट में पैसे हैं, वो जो उसके पैसे आने हैं वो तो बाद में आने हैं, लेकिन जो उसको पहले अप्लाई करना पड़ना है पैसों के लिए, वो तो जो उसके अकाउंट में पैसे होंगे आपने उससे रिलीज करना है ना। बिल्कुल जी। तो इसलिए जो बाहर से रेमिटेंसेज आएंगी या बाहर से एक्सपोर्ट होगी, इसलिए तो गवर्नमेंट कहती है ना एक्सपोर्ट करो, लेकिन एक्सपोर्ट करें तो साथ आप पार्ट्स बंद कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगी? अब वो गवर्नमेंट कहती है एक्सपोर्ट के जोर दें, या बाहर से लोगों कहती है रेमिटेंस के जरिए कोई अकाउंट के अंदर पैसे आए, तो जितने अकाउंट से पैसे आएंगे उतने जो है ना कंटेनर रिलीज होंगे दिन में। अब आप बात समझे ना। तो वो जब तक पैसे बाहर से नहीं आएंगे, वो किसी भी फॉर्म में हो, उस वक्त तक यानी एक लिमिट है ना गवर्नमेंट का, जो अगर वो लेवल है 8 बिलियन के ऊपर रिजर्व हैं इस वक्त, तो 8 बिलियन से नीचे चले जाएंगे डेफिनेटली हम डिफॉल्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। जब यही क्राइटेरिया जो श्रीलंका का था, हम तो उससे भी ऊपर चले गए हैं, लेकिन हमारी महंगाई की शरह तो उसके बराबर भी आ चुकी है। हमारी महंगाई की शरह उससे ज़्यादा चली गई है। सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी वजह ये है ना, देखें हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हम तो एनालिसिस करते हैं उसके लेकिन ऊपर। इस बजट में सीएनएस की शर्त भी आपके ताजर बरादरी कैब में हुकूमत ने ख़त्म की, लेकिन पीएस एक किसी जहाँ भी इंस्टॉल कर रही है आपके ताजर जो स्टोर पे, एक उसके साथ स्टोर है, उससे बड़ी ज़्यादा उसकी सेल है, लेकिन वहाँ नहीं लग रहा, वो जहाँ पे लग रहा है उस तरह ये हल क्रॉस है। द बोर्ड करें ना, काम अक्रॉस द बोर्ड करें। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, एक बंदा इसी ट्रेड का सेल टैक्स में है, दूसरा बंदा सेल टैक्स में नहीं है, तो क्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं करते आप काम? सही कह रहा आपको पॉलिसी एक सेक्टर वाइज, एक सेक्टर को पकड़े ना, लाहौर चैम्बर में कम से कम को 250 सेक्टर हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप सेक्टर्स को बुलाएं, सेक्टर्स को ऑन बोर्ड लें, उससे कहें यार अपना पोर्टफोलियो बना के दें हमें, कौन सी हमें एक सेक्टर के लिए क्या लेना है।